अर्ध इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? क्या हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? और इन सवालों को समझना है, इन बातों को समझना है तो झारखंड के गांवों में जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा। और हमने वही किया जो करना चाहिए। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए। झारखंड के अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो राजधानी रांची हो, जमशेदपुर का इलाका हो, कोडरमा हो, संथाल का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जाकर अब तक 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों को हम कवर कर चुके हैं। लोगों से बातचीत किए और जो लब्बो लियाब निकला है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती है, अब तक नहीं लेती आई, तो फिर झारखंड के जो मूल निवासी है उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। देखिए, झारखंड में कई मुद्दों हैं जिन मुद्दों पर सरकार फेल है। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के लोग कह रहे हैं। आदिवासी टोले मोहल्लों में इन बातों की चर्चा हो रही है। शहर से लेकर गांव में, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो भी इन बातों पर चर्चा कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। वो बात क्या है, वो मुद्दा क्या है, एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि झारखंड का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, जिन मुद्दों की चर्चा न सिर्फ शहर में बल्कि गांवों में, आदिवासी टोले मोहल्लों में भी खूब हो रही है, वो मुद्दा है रोहिंग्या मुसलमान का, बांग्लादेशी मुसलमान का। क्योंकि जब हम संथाल के इलाके में प्रवेश किए, आदिवासी टोले में गए, तो वहां पर लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि जो बाहरी लोग हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो बड़ी संख्या में संथाल के इलाके में प्रवेश कर गए हैं। देखिए, जब भी रोहिंग्या मुसलमान की चर्चा होती है तो हर व्यक्ति के दिल में, जहन में बंगाल का जिक्र होता है। पश्चिम बंगाल को लोग याद करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर न सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान प्रवेश किए, बल्कि आज की तारीख में वो वहां के वोटर हो गए हैं, ऐसा आरोप भी लगता है। और कहा जाता है कि ममता दीदी जो वहां की मुख्यमंत्री है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को शरण दे रही है, बाहरी लोगों को शरण दे रही है। और एक दिन ये घातक साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो परिस्थिति झारखंड में ही बनती दिख रही है, क्योंकि जो मूल निवासी आदिवासी से कहा जाता है, वो इन बातों की चर्चा कर रहा है कि जो हमारा हक अधिकार है, जमीन है, वो सीधे तौर पर जो रोहिंग्या मुसलमान है वो छीन रहे हैं। हमारे हक को छीना जा रहा है और सरकार इस मसले पर कोई काम नहीं कर रही है। मानो सरकार उसे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। जो पश्चिम बंगाल में होता है वही काम जो है झारखंड में हो रहा है। ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि इन बातों की चर्चा हो रही है। और एक तरह से माना जाए तो एक बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए कि झारखंड में बाहरी लोग, न सिर्फ देश के अलग अलग राज्य है, तो भाई देश एक है, कोई कहीं जाकर रह सकता है, लेकिन दूसरे देशों से और कोई बिना किसी पहचान के अगर यहाँ आता है, रहता है, तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल है। अगर वहां की राज्य सरकारें इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है तो भी बड़ा सवाल है। और वो परिस्थिति झारखंड में बनती दिख रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई जो बांग्लादेशी मुसलमान है बड़ी संख्या में संथाल के इलाके में रह रहे हैं। यहां तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड हो चुका है। सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें संरक्षण दे रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि भाई इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। और हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, उन्हें इस देश से बाहर किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो अपने बातों को रखती रही है। और इन बातों पर बहुत भाजपा का क्लियर स्टैंड है कि किसी भी हाल में दूसरे देश के लोग बिना लीगल के वो इस देश में नहीं रह सकते हैं, कहीं भी नहीं रह सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है, जिन मुद्दों की चर्चा हर जगह हो रही है, वो रोजगार नौकरी का है। लोगों के बीच हम जा रहे हैं, खासतौर पर युवाओं के पास जा रहे हैं, तो उनका मन उदास है कि भाई हमने वोट तो किया था हेमंत सोरेन को ताकि वो रोजगार दे, नौकरी दे। उन्होंने वादा किया था कि झारखंड के लोगों को 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो इन मसलों पर पूरी तरीके से फेल हो गए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रोजगार और नौकरी जैसे मसलों पर सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है। हालांकि दूसरी ओर हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जो महिलाओं की बड़ी आबादी है, आधी आबादी है, उनको 1000 रुपया प्रति माह हमारी सरकार दे रही है। लेकिन क्या इस 1000 से सब कुछ ठीक किया जा सकता है? हालांकि मैया
योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा गाँवों में भी खूब हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट पर, जिन मुद्दों पर खूब लोग जो है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग विचार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर सरकार इस तरह के फैसले, इन मुद्दों पर फैसले नहीं लेती है, फिर आने वाले दिनों में न सिर्फ झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संकट जो है वो रोहिंग्या मुसलमान बन सकते हैं। और कई क्षेत्रों में आप जाएंगे तो बड़ा सवाल है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, इन क्षेत्रों में देखा जाता है और इन क्षेत्रों में शिकायत भी खूब मिलती है कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, जो अनलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, सरकार, जो राज्य सरकार है, वो ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें बाहर करे। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार उन्हें संरक्षण देता है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अब तक 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहां पर लोगों से बातचीत की, लोगों की मुद्दों क्या है, उन मुद्दों पर बातचीत की कि भाई आखिर लोग क्या चाहते हैं। एक अंतिम बात कि झारखंड में फ्लाईओवर, सड़क को लेकर भी खूब चर्चा है कि झारखंड में भाई फ्लाईओवर नहीं है। राजधानी रांची में मात्र 2 फ्लाईओवर है, एक बन चुका है और एक बन रहा है। तो ऐसे में फ्लाईओवर अगर रांची में बन जाए, राजधानी रांची में, तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि राजधानी रांची में जब हम लोग आते हैं, या फिर अगर आप यहाँ के हैं तो आप जानते हो कि राजधानी रांची में ट्रैफिक कितना बड़ा समस्या है। अब अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन के टाइम से 1-1.5 घंटे पहले, अगर आप 2-3 किलोमीटर स्टेशन के आसपास भी रहते हो तो 1-1.5 घंटे पहले आपको निकलना होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई अगर निकले और सही समय पर नहीं पहुंचे फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो इसलिए ट्रैफिक को देखते हुए समय से पहले निकलिए। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि भाई फ्लाईओवर नहीं है यहाँ पर झारखंड में, राजधानी रांची में मात्र 2 फ्लाईओवर है। और इन मुद्दों पर सरकार दावे भी करती रही, विपक्ष के लोग भी बात करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो बहुत साफ दिख रहा है कि फ्लाईओवर एक बन चुका है और एक बन रहा है, वर्किंग आवर में है। तो मात्र 2 फ्लाईओवर झारखंड की राजधानी रांची में है, बाकी क्षेत्रों में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और ये सवाल न सिर्फ वर्तमान सरकार से बल्कि पूर्व की सरकार से भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग सत्ता में आए वो इस मसलों पर, इन मुद्दों पर बहुत काम करते नहीं दिखे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। हम यूं ही झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की ओपिनियन, लोगों के मुद्दों के साथ साथ वो मुद्दा जो बहुत जरूरी है, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, RPIA प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।